ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या और इसके क्या क्या रोल हैं आप देखेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है देखिए बेटा, दरअसल क्या है कि बहुत सारे वायुमंडल में बहुत सारे कण होंगे ना। अब प्रकाश इस पर पड़ा होगा, प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो प्रकाश क्या होगा बेटा, परावर्तित होगा, इस पे चला गया, फिर इस पे परावर्तित होगा। मतलब कई बार प्रकाश किसी कण पर पड़ा, किसी कण पर पड़ने के कारण वो परावर्तित हुआ, किसी कण पे पड़ने के कारण वो क्या हो गया बेटा, परावर्तित हो गया, फिर दूसरे परावर्तित। इसी तरह कई बार वो मतलब मल्टीपल परावर्तित, मतलब भाई ऐसे ऐसे जिगजैगिंग होगा। लेकिन जब आप उसका बिंदु पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सीधा दिख रहा है। आपको क्या लगेगा, आपको सीधा दिखाई दे रहा है। जब प्रकाश का आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे किसी कलर का प्रकाश है या कोई प्रकाश आपको आता हुआ दिखाई देगा, प्रकाश के इस गुण को ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश जब कई सारे बारों में परावर्तित होकर प्रकाश का एक पथ दिखाई देने लगे, प्रकाश का एक रास्ता दिखाई देने लगे, तो ऐसे गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन का गुण कहा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप अपने घरों में कभी कभी देखेंगे सुबह सुबह जो प्रकाश आती है रोशनदान से, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर इस एक रास्ता आपको दिखाई देगा और उसमें उड़ते हुए आपको धूल दिखाई देंगे। होता है कि नहीं होता है? तो वहाँ पर ये चीज़ दिखाई क्यों देता है? तो वहाँ पे उसको दिखाई देने का मेन कारण क्या है कि प्रकाश इस पर पड़ा, इस धूल से इस धूल पर, दूसरे तीसरे धूल पर, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँच, मतलब इसी तरह धूल चलता जाएगा और आपको एक रास्ता पता चलता जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा क्लास 9th में भी कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो जब कोलाइडी विलयन में मान लीजिए हमको बताया गया था कि जैसे मान लीजिए कोई कोलाइडी विलयन है कि नहीं, कैसे पता करोगे। मान लीजिए इसमें हमने दूध भर दिया, और यहाँ से हमने टॉर्च को जलाया, यहाँ से हमने क्या हो गया, टॉर्च से रोशनी भेजी। अब ये रोशनी क्या होगी, ये अब प्रकाश की तरफ भांति, मतलब ये आपकी प्रकाश की भांति कार्य करेगा। मतलब प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करने देगा। वो क्या करेगा, वो प्रकाश को अपने ही अंदर जिगजैग कराते क्या करेगा, प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा कर देगा और वो प्रकाश का प्रकीर्णन कराएगा और आपको लगेगा कि दरअसल प्रकाश किससे आ रही, दूध से आ रही। इवन आप अपने घरों में जो LED लाइट्स यूज़ करते हो, देखो ध्यान से, जो आप LED लाइट यूज़ करते हो उसका अंदर का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन बाहर में आप देखोगे गोल सा ऐसा डब्बा लगा होता है, प्लास्टिक का लगा होता है। उसका भी काम क्या है कि उसके अंदर के कण क्या करते हैं, प्रकाश के अंदर प्रकीर्णन करते हैं और आपको दिखता है कि प्रकाश, आपको बाहर से दिखता है कि प्रकाश इससे आ रहा है, लेकिन रियलिटी में प्रकाश किससे बनता है, ये LED से बनता है। और उसके ऊपर जो बल्ब, आप सभी के घरों में LED का बल्ब होगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आया। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी रास्ते पर चलता है तो उसमें बहुत सारे वायुमंडल में छोटे छोटे धूल है, बहुत छोटे छोटे कण हैं, और उन कणों पर प्रकाश पड़कर इधर परावर्तित होता है, फिर वो दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर। प्रकाश का यह गुण क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास टिंडल। सबसे पहले आपके पास अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल है आपके पास टिंडल प्रभाव। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा आपके पास, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया कि जब सुबह सुबह आप देखोगे तो आपको प्रकाश का एक रास्ता दिखाई देगा, और प्रकाश का ये जो रास्ता दिखाई देता है इसे बोला गया, क्योंकि इसको सबसे पहले टिंडल जी ने बताया, इसीलिए इसका नाम रखा गया टिंडल प्रभाव। या जैसे मान लीजिए आप टॉर्च जलाओ और आप आसमान में ऐसे करो, तो आपको आसमान में कभी टॉर्च जलाओ तो आपको टॉर्च से ये रोशनी ऐसे जाते लगेगा कि रोशनी का एक रास्ता बन गया है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव। इसके अलावा प्रकीर्णन का और क्या प्रभाव है, अब आप एक बताइए। आप सुबह सुबह उठते हो, सुबह सुबह आपको आसमान का रंग लाल, मतलब ये लाल क्यों दिखाई देता है? सुबह सुबह क्या होता है, पृथ्वी से, ध्यान समझिएगा, सुबह सुबह पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या होती है बेटा, अधिक होती। सुबह सुबह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं बेटा, अधिक मानते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको पता है जो श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना है, आपको पता है विबग्योर से मिलकर बना है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है बेटा, आर की होती है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति क्या होती है बेटा, आर की होती है। तो वायुमंडल में सुबह सुबह जब हम देखते हैं तो सुबह सुबह हमारा आप देखेंगे ठंडापन होता है,
सुबह सुबह क्या होता है, ठंडापन होता है, मतलब सुबह सुबह जो वायुमंडल में जो धूल के कण के साथ साथ पानी के कण भी होते हैं, मतलब पानी के कण होते हैं। पानी के कण क्या होते, थोड़े मोटे होते हैं। अगर ये पानी का कण मोटा है तो पानी के कण मोटे होने का इसमें कई सारे प्रकाश तो जाते हैं, लेकिन इसमें से निकलता कौन है बेटा, लाल रंग का प्रकाश। ये लाल रंग का प्रकाश दूसरे बूंद में जाएगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मतलब पूरा जो प्रकीर्णन का जो गुण है अब वो सिर्फ लाल रंग करेगा। कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग पर होगा, जिससे हमें आसमान लाल या वहाँ के आसपास के बादल लाल और सूर्य जी हमें जो है लाल दिखाई देंगे। जब यही हम दिन में दोपहर की बात करें, दोपहर में सूर्य हमारे ठीक ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको वायुमंडल है, अब इस समय जब दोपहर होता है तो आपको पता है धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य हो रहा है, धीरे धीरे जब आपकी गर्मी बढ़ रही है तो इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है, इसका तात्पर्य यह निकल रहा है कि आपके यहाँ पर कणों का जो है आकार छोटा होता जा रहा है, मतलब उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स कम मात्रा में मौजूद है। तो जब आप कणों का जब आकार काफ़ी छोटा छोटा होता है तो इस पर जो प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है, बाकी प्रकाशों को तो निकल जाने देता है, लेकिन सिर्फ एक प्रकाश को नहीं निकलने देता। वो कौन सा प्रकाश है, वो है बेटा वी। वो बेटा वी और आई के बीच में होता है। ज़्यादातर वॉयलेट को ही रोकता है, लेकिन वी और आई को क्या कर देता है बेटा, रोक लेता है। अब जो प्रकाश का प्रकीर्णन हमने आपको बताया था, तो प्रकाश के सिर्फ एक रंग का प्रकीर्णन शुरू हो जाता है, और वो कौन सा रंग है बेटा, वी है, मतलब वॉयलेट रंग है। और वॉयलेट रंग आपका जिगजैगिंग के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। प्रकीर्णन क्या होता है आपको बताया ही, जब प्रकाश एक कण से दूसरे कण पर जाए, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे कण में परावर्तित होता रहे लगातार, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमें आकाश का रंग सिर्फ और सिर्फ नीला दिखाई देता है। लेकिन यही यदि आपके पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, यदि आपके पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आपको जो आकाश होता है वो काला दिखाई। जैसे जो पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर चले जाइए, अगर आप काफ़ी ऊंचाई पर उछलोगे तो आपको आकाश अपने आप काला दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो हमें आसमान जो है लाल। अब देखो ठंडी के दिनों में, ठंड के दिनों में क्या होता है बेटा, ठंड के दिनों का मतलब क्या है कि हमारे आसपास ठंडी है। हमारे आसपास ठंडी होने का मतलब क्या है, हमारे जो वायुमंडल में है उसमें क्या चीज़ अधिक मात्रा में, उसमें जलवाष्प अधिक मात्रा में। तो ठंड के दिनों में आप रात में कभी उठेंगे तो आपको बादल एकदम लाल लाल दिखाई देगा। लाल लाल दिखाई देने का मेन रीज़न क्या है बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। और प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब किसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो रहा है, लाल का प्रकीर्णन हो रहा है, इसलिए लाल रंग दिखाई दे रहा है। अगर नीले का प्रकीर्णन होगा तो नीला दिखाई देगा। इसीलिए सुबह और शाम के समय लाल रंग की आवृत्ति ज़्यादा दिखाई देती है, और सुबह ज़्यादा अच्छे से लाल दिखाई देता है, शाम में भी लाल दिखाई देता है, लेकिन शाम में लालिमा कम हो जाती है। और दिन भर में हमें जो आसमान का रंग होता है नीला दिखाई देता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है वो पूर्णतः समाप्त हुआ। अब इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स है जो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।